टी शर्ट क्रमांक 3 षटक हाताळण्यासाठी तिथून सज्ज झाल्यात आणि क्रमांक 3 वरती बॅटिंगला कोण आले नवीन फलंदाज सौरभ आलाय तिथून स्ट्राईक एंडला आणि जो ब्रेक थ्रूचा विचार तुम्ही इथे बोलून दाखवलाय तोही मिळालाय. फुलर लेंडीलेवरती कोलवा टप्प्यात चेंडू कहाणी बदलले खेळ बदललाय त्या विकेटनं कहाणी बदललाय खेळ बदललाय आणि जो फलंदाज चांगली फलंदाजी करत होता तो धावबाद झालाय. करना चाहते थे सदमेद लेकिन मना किया था सौरभ ने. तालमेल में कमी आई, एक ही हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम. और तुकरम सन सेट बल्लेबाज जब आउट हो जाते हैं तो बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए सेटबैक आता है. और अब थोड़ा सा मोमेंटम फील्डिंग करने वाली टीम मंजू ने जो विकेट लिए बहुत महत्वपूर्ण विकेट उनके नाम पर एक जाएगा और खुद अच्छी फील्डिंग की रनआउट के सदमेद को सेट बल्लेबाज का विकेट लिया है. डेस्परेट होते कारण मागच्या 2-3 चेंडूवरती स्ट्राईक नाही आली आहे. सेट होते बॅटमध्ये धावा येत होत्या बॅटिंग साठी थोडेसे डेस्परेट होते तेच कारण होतं नाही ती धाव नव्हती. कारण ज्या वेळेला पहिला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न तिथून झाला होता सौरभचा ब्लॉक कॉल जवळपास ब्लॉक कॉल मध्ये चेंडू होता आरामात खेळला होता आणि त्यांनी कॉल सुद्धा दिला होता. यस नो आणि वेटवाला कॉलही गेला होता पण तोपर्यंत उशीर झाला होता आणि तिथे नेम साधलाय तो मंजू नंबर 3 टी शर्ट परिधान केलेला खेळाडू आहे. मंजू ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और अच्छी फील्डिंग अपने फॉलोथ्रू में. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे बल्ले का बाहरी किनारा लगा गेंद फाइनल क्षेत्र की तरफ जाती हुई विकेट कीपर ने गेंद को बिल्कुल गैदर किया. एक रन आप नहीं बचा सकते हैं. नए बल्लेबाज नहीं कहानी पहले 12 गेंदों में 24 और उसके बाद में देखिए 2 विकेट और एक रनआउट विकेट एक कैच आउट है उसके बाद में सिंगल. 3 गेंदों में मंजू ने समा बांधा है. अच्छी गेंदबाजी आणि याची गरज होती कारण फिल्डिंग करणारा संघ जो आहे ना त्याला अशाच एका षटकाची गरज होती. मग जे 2 नवीन फलंदाज आले आहेत त्यांना आता पुन्हा एकदा सुरुवात करावी लागणार. एक त्यांना प्लॅटफॉर्म सेट आहे चांगली फलंदाजी झाले 2 षटकामध्ये 24 धावा आल्यात प्लॅटफॉर्म सेट आहे आणि त्याच्यावरती आता टार्गेट सेट करायचं आहे. फुलर लेंडीलेवरती समोरच्या दिशेने ड्राईव्ह केलं चेंडूला लॉंग ऑफ रिझन मध्ये वेगाने चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक आलाय आणि या 2 विकेटनं काय घडले माहिती का म्हणजे धावफलक तुझा थांबलाय पण क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाची बॉडी लँग्वेज बदलले. या 2 विकेट्सनं कुठेतरी खांदे झुकलेले होते ते पुन्हा एकदा बॉडी लँग्वेज पूर्णपणे चेंज झाले. यार एब्सोल्युटली राइट. अब जाकर देखिए पहले 12 गेंदों में मोमेंटम बिल्कुल बल्लेबाजों की तरफ था. अब मोमेंटम इस वक्त मंजू के पास फील्डिंग करने वाली टीम के पास है. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे शानदार गेंदबाजी हो रही है लेकिन इस वक्त थोड़ा नियंत्रण नहीं है. बढ़िया गेंद अच्छी गेंद थी बिल्कुल लेकिन ज्यादा हरकत करती हुई इसलिए काफी ऑफ स्टंप के बाहर चली गई. देखिए क्या हुआ था ज्यादा हरकत कर रही है और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से हुआ. स्कोर की बात करें तो रन संख्या 27 इस ओवर की गेंद मंजू. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा और बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बिल्कुल दबाव पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है. कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है. तो करप्शन टैलेंट कब देखा जाता है दबाव में देखा जाता है. तो मंजू ने दबाव में अच्छी गेंदबाजी की पहले 2 ओवर में 24 उसके बाद में ब्रेक लगाया शानदार गेंदबाजी कर रहे म्हणजे दबाव आपल्यावरती येऊन द्यायचा की दबावाला झुगारून कामगिरी करायची खऱ्या अर्थानं मंजूने इथून दाखवून दिले. प्रेशर आणि पेशन्स या 2 गोष्टी आहेत. प्रेशर हँडल करायचं पेशन्स राखायचं आहे या दोन्ही गोष्टी मंजूनं या षटकामध्ये व्यवस्थित हाताळल्या आहेत. या षटकातील शेवटचा चेंडू क्लीन बॉल प्लेड ऑन बॅटला लागला यस्टन वरती आदळलाय. हे षटक 3रं होतं 3 क्रमांकाचा टी शर्ट होता आणि 3 विकेट्स या षटकामध्ये. सर पर खेलना चाहते थे पैरों का कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं था बल्ले को लगे और उसके बाद में गेंद बिल्कुल स्टंप की तरफ टकराई है. मंजू ने कमाल कर दिया. बेहतरीन गेंदबाजी 1 रनआउट और 2 विकेट मंजू के नाम पर. और पहले 12 गेंदों की अगर बात करें तो 12 के अवसर से रन बने थे लेकिन इस ओवर में ब्रेक लगा. बेहतरीन गेंदबाजी. सकल ओवर का खेल समाप्त होता था. इस ओवर की कहानी देखें तो मंजू ने दिए है 3 रन और 2 विकेट. बहुत बढ़िया गेंदबाजी. सुशांत पहुंच चुके हैं आज विनिंग स्ट्रीट पर है. कासर बड़ौली की टीम विनिंग स्ट्रीट पर आज पूरे दिन में 5 मैचेस जीते हैं.
3 मैचेस जीवचंद्र में और 2 मैचेस पांजो में, तो बिल्कुल बहुत अच्छे संकेत है। दूसरी तरफ हम जाएंगे, एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें 12 गेंदों में 24 आए थे और एक ऐसा ओवर जिसमें बिल्कुल पलटवार किया, मंजू ने पलटवार किया। पहले छक्के चौकों की बौछार, मिला विकेट, आया पलटवार। मंजू ने कहा रन भरने के लिए हम भी है तैयार। आणि ह्या तिसऱ्या षटकामध्ये बरेचसे योगायोग आहेत. षटक तिसरं होतं, टी शर्टचा नंबर 3 होता, विकेट 3 बाद झाले, धावाही 3 आल्यात. या सर्व योगायोग या तिसऱ्या षटकामध्ये व्यवस्थितरित्या जुळून आल्यात. आता बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी इथून कहाणी बदलली थोडीशी. रॉयल मराठा कारेगावसाठी कहाणी चेंज झाली. स्विंग अँड मिस, बघा कहाणी बदलल्या गेल्या. 6-7 चेंडूचा खेळ बघितला. अगोदर आपण सुनवेशला पाहिलं होतं, त्यावेळेला क्रिकेट किती इझी वाटत होतं आणि त्याचं बाद झाल्यानंतर क्रिकेट म्हणजे मराठीचा पेपर संपला का इंग्लिशचा आहे करतर, तसा हा पेपर थोडासा कठीण होऊन बसलाय बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी. बिल्कुल बहुत सारे सवाल पूछ रहे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी मंजू द्वारा अब गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है और आदर्श गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और अच्छी गेंद इस विकेट पर, जो सीमेंट की विकेट है, इस सतह पर तुकरम सर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज का बोलबाला रहा है। टप्पा खाने के बाद हरकत करते हुए गेंद, शरारत करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तारों की तरफ प्लेटफॉर्म मंजू ने बनाया, आदर्श उसका फायदा उठा रहे। आणि आदर्श बघा पहिला दुसरं षटक हाताळलं होतं त्यावेळेला काय होतं, लेफ्ट हँडेड फलंदाज होता, त्यामुळे थोडासा विचार वेगळा होता. आता थोडासा वेगळा विचार आहे. खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, ड्राईव्ह केले चेंडूला ऑफसाईडच्या दिशेनं लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये, तिथून फील्ड केलं जाईल. आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला, कारण आयडियल सिच्युएशन आहे बघा, थोडासा अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न डाकुऱ्या गोलंदाजानं केला आहे. आणि ज्यावेळेला डाकुऱ्या गोलंदाजा राईट आर्म ओव्हर द विकेट येतो ना, फिंगर म्हणजे कुठल्या बोटावरती जास्त जोर द्यायचा ते ठरवायला लागतं, मिडल फिंगर्स की सेकंड फिंगर्स. आणि ते आदर्शला माहिती आहे या क्षणाला कशा पद्धतीनं गोलंदाजी हाताळायची आहे. अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार आदर्श, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट चले गए, गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन इतनी जगह नहीं थी। गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, बल्ले का अनुनी किनारा और चली गई थी गली क्षेत्र में। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, 1 रन लेने का अवसर तो करम सब समय आ गया है। खास करके बल्लेबाजी करने वाली टीम रॉयल मराठा के लिए एक कदम आगे सोचने का समय आ गया। पहले 2 ओवर में बिल्कुल सब कुछ उनकी तरफ तो चला गया, लेकिन तीसरे और चौथे, खासकर तीसरे और चौथे ओवर में कहानी में पलटवार हुआ है। अच्छा प्रदर्शन ड्रीम 11 मौजूदा टीम का। थोडासा सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे, पॉझिटिव्ह प्रश्न जाण्याची गरज आहे. कोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, ऑन साइडला ऑन ड्राईव्ह केलाय, चेंडूला पंचाकडे एक इशाराही आलाय, नो चेंडूचा इशारा आलाय. तिथून एक इशारा नो चेंडूचा आणि त्याच्यानंतर डोक्यावरती हात राऊंडली फिरल्यात, याचा अर्थ पुढचा चेंडू फ्रीट आहे. पफिंगलीच्या पुढे थोडासा इथून पाय गेलाय आणि नो बॉलचा इशारा पंचाकडनं झालाय. चंद्रधर आत्माराम पाटिल चषक 2023 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। 5 ओवर का मैच, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्रिकेट में हम एक बार फिर बहुत सारी अनिश्चितता देखते हैं। फ्रीड का इशारा, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं है, मैदान के अंदर हा हा ना ना मैं तू तू, और ये थ्रो अंडर आर्म किया था विकेट कीपर ने। थर्ड अंपायर का इशारा, डायरेक्ट हिट किया था, लेकिन क्या विकेट कीपर ने तुकाराम से थोड़ी गलती की है? क्या आप ओवरआर्म थ्रो कर सकते थे? ओवरआर्म क्रिकेट में आपने अंडरआर्म थ्रो किया, इसका फायदा क्या बल्लेबाज को मिला? लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थर्ड अंपायर डायरेक्ट हिट किया, बिल्कुल है। थर्ड अंपायर हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशांत जी बहुत खुश, आज 5 मैचेस जीते हैं, लाजवाब प्रदर्शन रहा है। थर्ड अंपायर प्लीज। पण येतील निहालतील आणि एका गोष्टीचा उल्लेख तुम्ही केला, कारण अंडरआर्म थ्रो झालाय, त्याच्यामध्ये थोडासा वेळ गेलाय. तो वेळ काय फलंदाजाच्या फायदेशीर ठरलाय की वेळ आले धावा धोण्याची, वेळ फार महत्वाची आहे. टिक 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 टिक, ये आवाज बिल्कुल आप सुन रहे हैं इस वक्त। थर्ड अंपायर थोड़ा बिजी होते हैं, मैदान के अंदर मंत्रणा जारी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बिल्कुल तुकाराम मांगेला, गुप्तगू यहां भी जारी रहेगा। त्याचबरोबर एक शिबिर आपण डाव्या बाजूला पाहतो या स्पर्धेच्या निमित्तानं, नेत्र तपासणी शिबिर आम्ही नेत्र आमचे तपासून घेतलेले आहेत। तुम्हालाही तुमचे नेत्र तपासून घ्यायचे असेल तर घेऊ शकता। बऱ्यापैकी 40 वर्षे झाली की आपले डोळे आपल्याला तपासून घ्यावे लागतात, एकदा पाहावं लागतं की जवळचं दिसतंय की लांबचं ते पाहावं लागतं, तर एकदा तुम्ही देखील आपले डोळे तपासून घ्या। शिबिर सुरू झालेलं आहे, त्याचं उद्घाटन देखील झालेलं आहे। आपण पाहूया काय घडतंय आणि काय बिघडतंय। तिसरे पंच बिझी झालेले आहेत। मागचा जर आपण अर्धा चेंडूचा खेळ पाहिला प्रशांतजी, बिलकुल म्हणजे आता क्रिकेट नाही इझी, आणि थर्ड अंपायर थोडंसं बिझी आहे, बिझी आहेत, निहाळतात या क्षणाला। लेकिन क्या विकेट कीपर थे लेजी?
थोड़ा ते विषय. अंडरआर्म थ्रो था. इसका फायदा किसको मिलेगा? बल्लेबाज को मिलेगा या बल्लेबाज रन आउट? थोड़ा इंतजार तो सबको करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल जो इस वक्त थर्ड अंपायर इनका डिसीजन पेंडिंग है, पण रुका हुआ है. क्वेश्चनच्या मध्ये तर असं आहे की काटे नाही कटके रे लंबे इंतजार के असं काहीसं झालंय. कारण हा दोन्ही फलंदाज वाट बघता इथून आउट की नॉट आउट काय आहे निर्णय पंच न्यायालयात. अब देखिए फील्डिंग करने वाली टीम अस्वस्थ है, वो इधर उधर थोड़ा सा चहलकदमी कर रहे हैं, तो वही संकेत है. और आउट. थर्ड अंपायर देगा वो, आप लोग मत करो. इन लोग को बोलने का परमिशन मत दे. पीछे का लाईन पाचची लाईन दिसली ना सरांना, ती लाईन दाखवली फक्त सरांना. मी काय बोलतो लोगो की इथे येत जा. प्लेयरांना उठूनच द्यायचं. प्लेयर लोक अलाउड नाही. बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए रन आउट के तौर पर. तो विकेट कीपर ने जो थ्रो अंडरआर्म किया था उसका फायदा मिला, ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी और बढ़िया थ्रो, बहुत बेहतरीन थ्रो किया अर्शद ने. और बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए सुमित. फिलहाल देखें तो 31 विकेट के नुकसान पर रॉयल मराठा टीम, मुकाबला बिल्कुल इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं. ये बहुत क्रुशियल विकेट है. आणि अजून एका गोष्टीवरती नक्की चर्चा होईल, कारण 2 षटकांचा खेळ संपला होता त्यावेळेला 12च्या सरासरीने 24 धावा झाल्या होत्या. त्यावेळेला एका गोष्टीचा उल्लेख आपण केला होता की प्रोजेक्टर स्कोर इथून काय दिसतोय, 50च्या पार दिसतोय, 60च्या जवळ दिसतोय. पण गेल्या या 10-11 चेंडूनं कहाणी बदलले. आता तुम्हाला प्लॅन ए जो होता तुमचा कदाचित डिस्ट्रॉय झालाय. प्लॅन बी तुम्हाला एक्झिक्यूट करण्यासाठी आणावा लागणार आहे. इथून धावफलकावरती धावा ज्या थांबल्या सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय 31-31. फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक, हवा है, हवा का झोंका है, बल्लेबाज को मौका है, हवा का झोंका, बल्लेबाज को मिला मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का.
की भी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल था, बैकफुट पर चले गए, गेंद कौन से पर करते हैं, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक ये गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। रन संख्या 45, ओवर निर्णायक चल रहा है। स्टार 11 लोकमान्य नगर टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा टॉस के लिए आइए। तुकाराम सर, अभी इस ओवर में वाइड बॉल आ रहे हैं, नो बॉल आ रहे हैं, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है आणि गेल्या 3 चेंडूवरती 6-7 धावा आल्यात, 6-7 धावा आतापर्यंत आल्यात, त्याचाही फायदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाला झालाय. टप्प्याचा चेंडू होता का आणि 30 आहे. हे षटक फार लांबचं षटक आहे आणि सर्वात जे जयवंत पाटील आहे तिथून जे स्कोरर ते मध्ये त्या ब्लॉक मध्ये जागा राहते की नाही, इतकं हे लांब लचक षटक सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय. रामायण में जो खास करके हनुमान की पूंछ बहुत लंबी बन जाती थी, एक बार फिर बड़ी उसी तरह से ये एक बार फिर ओवर बढ़ रहा है, ज्यादा एक बड़ा ओवर जिसमें मिस्टर एक्स्ट्रा ज्यादा है, जिसमें चौके छक्के नहीं है और बल्लेबाजों के रन बन रहे हैं. टॉस गेंद गैप में खेलते हुए कमर पर खिलाड़ी है, थोड़ा खराब फील्डिंग, 1 रन लेने का अवसर. तुकाराम सर, अभी भी बड़ा स्ट्रोक नहीं है लेकिन रन बन रहा है. रन से क्या स्कोर की बात करते कुल मिलाकर 47 स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं रॉयल मराठा खारीगाव. शेवटच्या आपण बघतोय 2 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत शिल्लक राहिला आहे आणि 47 धावा. आणि जसं आपण उल्लेख करतो 50 धावांची जी वेस का ओलांडायला हवी किंवा का त्याच्या पार जावं त्याची चर्चा होईल. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडू होता, ड्राईव्ह केला चेंडूला, इथून फुलरचा चेंडू होता, लॉंग ऑफच्या डोक्यावरनं चेंडू झालाय, त्याची उल्लेख करतो आता सौकार आलाय. एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, जो चौका छक्का नहीं आ रहा था, इस पर टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर था लेकिन बल्लेबाज निशान का निशाना बहुत बेहतरीन, अच्छा स्ट्रोक था, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था और बैकफुट पर जाके गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में. और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए हैं इस ओवर के आखिरी गेंद. छोटी गेंद पर प्रहार, क्या बात है, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, यह तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं. खूबसूरत छक्का संकल्प फिनिश किया है. स्कोर की बात करें तो रन संख्या 27. आपण रिपोर्टिंग करायचं आहे और लोकमान्य नगरचा एक प्रतिनिधी प्लीज आपण लगेच सुशांत भेटायचं आहे. 58 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. इंटरेस्टिंग कहानी है. तुकाराम सर हमारे साथ जुड़ेंगे. क्या जिस तरह से ये पहला पड़ाव आपने देखा, पहले 2 ओवर की कहानी बल्लेबाजों के नाम पर रही, उसके बाद में तीसरा और चौथा ओवर गेंदबाजों का बोलबाला रहा और उसके बाद में जो आखिर का ओवर था जिसमें मिस्टर एक्स्ट्रा जिसका बोलबाला रहा और आखिर के 2 गेंदों में 1 चौका 1 छक्का, जिसके कारण पूरी तरह से पटरी पर गाड़ी आई रॉयल मराठा खारीगाव की. हम 50 के बारे में सोच रहे थे, बिल्कुल 60 के आसपास 58 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. शेवटच्या क्षणाला ज्या धावा आल्या त्याचा फायदा तर बॅटिंग करणाऱ्या संघाला होईल असं, पण तिथून क्षेत्ररक्षण करणारा संघ कसा बाहेर येईल त्या अगोदर ची चर्चा तुम्ही चालू केली. पहिले 2 षटकं बॅटिंगसाठी गेली होती, 2 षटकांमधली पुन्हा एकदा कमबॅक केलं होतं ते क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघानं. आणि ज्यावेळेला लोअर ऑर्डरचे फलंदाज ज्यावेळेला बॅटिंग करतात ना त्याचे 2 परिणाम असतात. एक तर तो कॉन्फिडन्स तो कुठेतरी गोलंदाजचा गेलेला होता, तो पुन्हा एकदा येईल ज्यावेळेला गोलंदाजीला येतील त्याचाही काय. आणि जसं क्रिकेटमध्ये नेहमीच म्हणतात शेवटच्या चेंडूवरचा वार, शेवटच्या चेंडूवरचा मोठा आघात फार मोठा परिणाम साधून जातोय. तो देऊन गेलाय की त्या प्रभावातनं बाहेर येऊन तिथून रॉयल मराठा खारीगाव संघ ज्याचा फायदा झालाय तिथून ड्रीम 11 कसा बाहेर येणार, कारण त्या षटकारांचा इम्पॅक्ट मोठा आहे, शेवटच्या चेंडूचा षटकाराचा इम्पॅक्ट मोठा आहे. तिथून ड्रीम 11 कसा बाहेर येईल हाही प्रश्न आहे. बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं और 58 रनों की जरूरत है. मैं विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा खास करके स्टार 11 लोकमान्य नगर के कप्तान को, आइए मंच की तरफ. और शेडोबा पोर्टली प्लस का सरबडोली के कप्तान तैयार है टॉस के लिए. शेडोबा पोर्टली प्लस मास्टर रिप्रेजेंट जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2023 प्रतियोगिता का आज का 5वां दिन. रॉयल मराठा खारीगाव बनाम ड्रीम 11 माजीवड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच मैदान के अंदर चल रहा है. अब टॉस का समय हो गया है, बीच मैदान पर टॉस होगा.
स्टार 11 लोकमान्य नगर शोडबा पोर्टली प्लस। तो टॉस की तरफ हम रुख करते हैं। को विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, फिलहाल ये टॉस और टॉस किसने जीता, डिसीजन आपको यहीं पर लेना है, थोड़ा समय आप ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त टॉस की बात करें तो वह स्टार 11 लोकमान्य नगर ने टॉस जीता है, डिसीजन पेंडिंग। तो करम सर 58 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? ये आने वाले 5 ओवर आपको बताएंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तुकारम सर हमारे साथ आप लीड करेंगे और बीच मैदान पर चर्चा ज्यादा हो रही है, इतना समय आपको नहीं लेना है। वक्त की बात करें तो इस वक्त 7:41 का समय हो गया। पहला मुकाबला हम खेल रहे हैं, तो चलिए खास करके मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा रॉयल मराठा खारीगांव, आपको पेंटिंग को अलंकृत करना है। ये इंटरेस्टिंग मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। 30 गेंदों में 58 रन बनाने हैं। रॉयल मराठा खारीगांव समय ज्यादा ले रहे, आप समय ज्यादा ले रहे हैं, बल्लेबाज अपनी जगह पर आएंगे। अंपायर भी वही बताते भाई, घड़ी दिखा रहे हैं, समय ज्यादा ना ले। हर मैच के लिए 25 मिनट का समय आपको दिया गया है, तो फील्डिंग को अलंकृत करना बहुत जरूरी। शोडबा 40 प्लस मास्टर प्रेसिडेंट जनार्दन आत्माराम पंडित चषक 2023 में सभी का स्वागत है। तुकारम मांगीला माइक्रोफोन पर जुड़ रहे हैं। 58 रनों की जरूरत है। कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। अभी भी समय जा रहा है, ज्यादा समय जा रहा है। खारीगांव ज्यादा समय न ले। तुकारम मांगेला सर क्या कहना, जिस तरह से 58 रनों की जरूरत, 58चा पटला करायचा आणि आपण जी सलामीची जोडी मैदानावरती उतरले, एका बाजूला आदेश आहे, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर जयेश ही जोडी मैदानावरती, आणि पहिलं षटक हाताळण्यासाठी तिथून राजेश तिथून आदेश, तिथून जयेश, हे त्रिमूर्ती आपण सध्याच्या घडीला तिथून मैदानाच्या दिशेने पाहतोय। 3 आपण बघितलं तर जयेश आहे, राजेश आहे आणि आदेश आहे। यश कोणाला मिळणार, इथून यशाची चौक कोण टाकणार, यशाचं शॉट कोण टाकणार ते पाहूया। त्याची तयारी तर नक्कीच झाली, कारण पहिले 2 षटकं जी आहेत ते फार इम्पॉर्टंट असणार आहे या मॅच साठी। 58 धावांचा पटला करायचा आहे, पहिलं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज। क्रॉस बॅन्डेड फटका लॉंग द ग्राउंड केला, गॅपमधून चेंडू गेला मिड विकेटच्या रिजन मध्ये, पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय, 4 धावा। अलॉंग द ग्राउंड खेळलं, महत्वाचं होतं। मिडल ऑफ द बॅट नाही झाला आहे चेंडू, परंतु फार इम्पॉर्टंट होतं की 2 खेळाडू होते मिड विकेटला आणि मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक होता, त्याच्या बरोबर मधून चेंडू हा पार झालाय, चौकार। पहली गेंद पर बहुत जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज आदेश का, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी की बल्लेबाजी करने के लिए पहली गेंद पर चौका जड़कर इरादे स्पष्ट किए हैं। अच्छा स्ट्रोक था, ज्यादा टाइमिंग के ऊपर निर्भर है, ज्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था। गेंद बिल्कुल घूम रही थी, इंतजार किया, पोजीशन में आए, शरीर का संतुलन बनाया और टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट, मिड विकेट पर अच्छा स्ट्रोक। अब आगे गेंद को उछाला, मिड ऑफ पर खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना एक का तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो। मैदान के अंदर 2 अच्छे स्ट्रोक, 2 चौके के बाद में बल्लेबाज आदेश गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग आउट के ऊपर से, लेकिन बीच में केतन आए, केतन ने लिया कैच, विकेट मिला गेंदबाज बिल्कुल राजेश को। आदेश बैक टू द पेवेलियन, पहले विकेट का पतन और पहला ओवर 2 चौके 1 विकेट, 3 गेंदों का खेल हुआ है। 58 रनों की जरूरत है, मजा आएगा।
सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। ये एक बार फिर देखे इंटरेस्टिंग रोचक मुकाबला होना एक बार फिर संभव है। मजा आएगा इस मुकाबले में। 3 गेंदों की कहानी, 2 चौके 1 विकेट। आणि महत्वाचं होतं कारण ज्यावेळेला तुम्ही 2 चौकार टोकल्यात नाही का ऑन साईडला एक समोरच्या दिशेनं, त्यानंतर फील्ड पोझिशन बदलली होती, ती बघणं गरजेचं होतं. बरोबर मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक पाठीमागे आणलेला होता आणि अक्षरशः म्हणजे एखादा जाळं टाकावं की काय या पद्धतीनं जाळं टाकलं होतं आणि हा फटका खेळण्यासाठी भाग पाडलं की काय, पुन्हा एकदा तोच फटका खेळण्यासाठी भाग पाडलं फलंदाजाला आणि इथून गडी आलाय. बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त अच्छी बात सोच गेंदबाज द्वारा, अच्छा इंटेंट था और बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर हवा में उछाला, डीप मिड विकेट पर पीछे बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी और ये कैच ले लिया, आउट। 2 चौके 2 विकेट, मैच में पलटवार, शानदार खेल मैदान के अंदर। वाले लोग बिल्कुल कहते हैं कि गेंदबाज को अपने फील्डिंग का पता होना चाहिए और बल्लेबाज को अपने ऑफ टाइम का पता होना चाहिए। तो बढ़िया गेंदबाज इस ओवर में गेंदबाज राजेश जोरा फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी कर रहे हैं और क्वालिटी फील्डिंग मैदान के अंदर हो रही है। आणि आज जेल टीमला लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक आपल्या जागेपासून जवळपास 20 ते 25 पावलं उजव्या बाजूला जाऊन इथून क्षेत्ररक्षण केलंय. कारण जसं नेहमी म्हणतात ना क्रिकेटमध्ये सनलाईट मध्ये खेळणं आणि फ्लड लाईन मध्ये खेळणं म्हणजे प्रकाश झोतामध्ये खेळणं हा थोडासा फरक आहे आणि तो व्यवस्थितरित्या हाताळताना इथून क्षेत्ररक्षण करणारा संघ इथे पाहतोय. पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार, त्यानंतर आले आता 2 विकेट. हॅट्रिकच्या मोक्यावरती इथून गोलंदाज सज्ज झालाय राजेश आणि जसा उल्लेख केला गेला होता एक हॅट्रिक आपण पाहिले. हॅट्रिकच्या मोक्यावरती इथून सज्ज आणि नवीन फलंदाज कल्पेश इथून सज्ज झालाय. स्ट्राईक एंडला 2 फलंदाजाला माघारी धाडण्यामध्ये यशस्वी झालाय गोलंदाज राजेश. सुरुवात चांगली होती, स्टार्ट चांगला होता, फ्लाइंग स्टार्ट होता आणि 2 महत्वाचे गडी या षटकामध्ये बाद झालेत. हॅट्रिक वरती ऑन आहे, हॅट्रिकचा मौका, हॅट्रिक, डब्ल्यू अँड अगेन डब्ल्यू गॉन. आपण खेळाडू बघतायत राजेश आपण सध्याच्या घडीला पाहतोय. एक मास्टर खेळाडू आहे आणि फक्त मास्टर नाही तर मास्टर की सुद्धा आहे त्यांच्या जवळ आणि ती मास्टर की इथून दाखवण्याचा प्रयत्न राजेश याने नक्कीच केलाय. हॅट्रिक नोंदवलेली आहे, इथून आदेशला बाद केलं, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर नवीन फलंदाज प्रतीशला बाद केलं आणि त्यानंतर कल्पेश. हे 3 फलंदाज काल आपण चेतन पाटीलला पाहिलं होतं तिथून वाघवीरच्या हॅट्रिक नोंदवत असताना आणि आज पहिल्याच सामन्यामध्ये हॅट्रिक नोंदवली गेले. ते एक मास्टर खेळाडू मास्टर की दाखवतोय, मास्टर क्लास दाखवतोय आपला दर्जा, गोलंदाजीमध्ये असलेलं मिश्रण, गोलंदाजीमध्ये असलेली थोडीशी विविधता दाखवण्याचा प्रयत्न इथून राजेश यांनी केलाय आणि हे षटक एक ड्रॅमॅटिक ओव्हर आहे, नाट्यमय ओव्हर आहे. त्या षटकामध्ये 2 चौकार आले आणि 3 विकेट्स आलेत. इवेंटल ओवर, बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर चल रहा है और पहले ओवर की कहानी और आदेश, जयेश और कल्पेश, रितेश इस वक्त आप देख सकते हैं, लेकिन जयेश मैदान के अंदर अभी भी डटे हुए प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर. अच्छू ऑन स्ट्राइक, पहले ओवर का खेल, रन संख्या 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर. सुपर ओवर की कहानी समाप्त हुई. अच्छा मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है, इसमें कोई सत्य नहीं है. काफी संख्या में दर्शक मौजूद, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. राजेश ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, घुमा उठा, ये कैच होना बहुत जरूरी, कैच नहीं हुआ. रन लेना चाहते हैं मैदान के अंदर, तो करम से तालमेल. और क्या हो रहा है मैदान के अंदर, वॉलीबॉल भी हो रहा है, सारी चीजें क्रिकेट में बहुत सारी चीजें. कैच छूटा और यहाँ कैच एक बार पे छूटने के बाद तालमेल में कमी आई और पहला ओवर इवेंटफुल था और दूसरी ओवर की कहानी बिल्कुल आप देख रहे हैं, एक्शन रिएक्शन मैदान के अंदर देख रहे हैं आप, मजा आ रहा है.
आणि पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर बरेचसे हावभाव पण सध्याच्या घडीला क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघावरती वाटतो. कारण ज्यावेळेला चेंडू हवेत गेला होता ना, अक्षरशः श्वास रोखला गेला होता आणि तिथून विकेट किपरना प्रयत्न जरूर केला होता हा झेल टिपण्यासाठी, पण तो झेल थोडा हातातनं निसटलाय. पण 9 सेकंडला जयेश होते. जयेश दुसऱ्या बाजूनं पाहत होते एक एक खेळाडू बाद होत असताना, आणि त्याच कारणासोबत त्यांनी एक इशारा दिलाय की एक एक धाव नाही घ्यायचे, स्ट्राईक मला राखायचा आहे, स्ट्राईक माझ्याजवळ राखायचा आहे. पहिल्या षटकामध्ये 8 झाल्यात, आता 24 चेंडूचा खेळ उरलाय, 58चा पाठलाग करायचा आहे. याचा अर्थ आता 24 चेंडूमध्ये इथून 50 धावांचं एक लक्ष समोर आहे. आता हा आस्किंग रन रेट जो आपण सुरुवातीच्या काळामध्ये थोडासा 12च्या घरात पाहिला होता, 58चा पाठलाग करायचा होता, तो आता 12च्या थोडासा वर गेलाय. आणि त्याचा कसा पाठलाग करणार दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज झालेत गोलंदाजी मार्कवरती. और पहले ओवर का खेला कर देखिए तो रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर राजेश का जो पहला ओवर बिल्कुल सफल रहा है, शानदार गेंदबाजी की है. निखिल गेंदबाजी में आए हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी. इस वक्त स्ट्राइकर पर बल्लेबाज जयेश. अज्जू और जयेश को पारी को संभालना है. बहुत बेहतरीन मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. टप्पाउटन के बाहर बाहरी किनारा लगा था. सुंदर गेंदबाजी, ऊंचे कद के गेंदबाज है. टप्पा खाने के बाद उछाल, आंखों से दूर गेंद थी, शरीर से दूर पॉइंट पर खेलना चाहते थे और तुकरम से पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है. 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद फिलहाल आप देख सकते हैं बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर दिख रहा है, महसूस कर रहे हैं बल्लेबाज. पूर्णपणे दबाव जाणवत आहे सध्याच्या घडीला बॅटिंग वरती, फलंदाजीवरती. पण त्या दबावातून बाहेर यायला हवं. एक इनिंग, एक खेळी अशी यायला हवी, तिथून दबाव थोडासा कमी होईल. आखोटाप्याचा चेंडू आता टॉप एज लागला, पाठीमागे चेंडू निघून गेलाय. एक धावे चेंडूवरती पूर्ण करते फलंदाज तिथून अजितेश आहेत तिथून, आणि एक धावे चेंडूवरती पूर्ण धावफलकावरती धावा. 2 आकडी धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 10 वरती. बऱ्याच वेळानंतर पहिले 2 चौकार आले, 4 चेंडूवरती एकही धाव आली नाहीये, आणि गेल्या 2 चेंडूवरती 2 सिंगल आले. और सबसे बड़ी बात है मिडल ऑफ द बैट एक भी स्ट्रोक नहीं खेला बल्लेबाजों ने, तो वो थोड़ी परेशानी है. और जो प्रारंभिक बल्लेबाज है उनके पास काबिलियत है, यहां से आखिर तक खेलने की कोशिश करेंगे. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर निखिल गेंदबाजी कर रहे इस ओवर की अगली गेंद. अच्छा स्ट्रोक टाइम, एक बार गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और इस गेंद के ऊपर 6 की बार सिक्सर. सुपर बैट तब संयम का बांध टूटता है, लेकिन पेशेंट रखा जयेश ने, मौका मिला तब जाकर अपने जोहर दिखाते हुए डी घुमा के डी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक अच्छा स्ट्रोक. आणि ज्यावेळेला चेंडू बॅटवरती आदळला ना, त्याचा आवाज जो होता ना टॉक, तो महत्वाचा होता या क्षणाला. जोरदार पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने क्रॉस लाईन करण्याचा प्रयत्न होता, आणि तुम्ही पेशन्सचा जसा उल्लेख केला, कारण आयुष्य सुद्धा तसंच आहे. 2 things define us. One is patient when you are nothing, and second is your attitude when you are everything. तुम्ही काही नसताना दाखवलेला तुम्ही संयम फार महत्वाचा असतो. तो संयम थोडासा दाखवला होता तिथून जयेशनं, आणि त्याचा फॉलोही मिळालाय. पण संयम कुठपर्यंत दाखवणार, आणि कोणाचा संयमाचा बांध तुटणार, आणि कोण शेवटपर्यंत संयम राखणार. बिल्कुल इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. निखिल अब हमें उछाला, मिस्टर चौक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और ये कैच ले लिया, आउट. निखिल ने विकेट लिया है और फिलहाल अगर देखें तो एक बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त ड्रीप इलेवन माजी बढ़ा के उम्मीदों को. अगोदर की पेशन्स राखलाय, संयम कोण राखणार आणि संयमाचा बांध कोणाचा तुटणार. कारण क्रिकेटचा खेळ आहे बघा, दुसऱ्या षटकाचा खेळ इथून सुरू आहे, आणि दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना इतकंही नाहीये की आस्किंग रन रेट भरपूर काही वाढलाय, पण जसा जसा दबाव वाढतोय ना तसा फटके खेळणं गरजेचं आहे की काय, याच पद्धतीने खेळ होतोय. आणि इथून जयेश ज्याने एक षटकार खेळला होता त्याला मात्र तंबूच्या दिशेनं इथं जावं लागतंय. 4था विकेट, 4था गडी गमावलाय इथून बॅटिंग करणाऱ्या संघानं, ड्रीम 11 माजी वडा या संघानं. ड्रीम तो बहुत बड़ा है, सपना बहुत बड़ा है. अगर सपना बड़ा है तो आपको मेहनत भी बड़ी करनी होगी, और जितना बड़ा सपना है
उतनी बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। इस पर ड्रीप 11 को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से रन अगर देखें तो 58 चाहिए। प्रेशर आपके ऊपर है। संयम का बांध टूटा और उस पर जयेश बैक टू द पेवन चले गए हैं। इस ओवर में पहले 3 गेंदों में 8 रन आए थे, उसके बाद में विकेट गिर गया और गेंदबाजी बढ़िया हो रही है। मैंने खेल द्वारा नए बल्लेबाज विशाल आए हैं अज्जू का साथ देने के लिए। विशाल ऑन स्ट्राइक, पिंडी की जमावट ऑन साइड पर आप देख सकते हैं। इस वक्त 4 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर, 1 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन इस गेंदबाज की बात करें तो तुकरम सर उछाल से परेशान कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद बहुत ऊपर गेंद आ रही है, उड़ा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ चली गई है। विकेट जो मिले वहां मिले हैं। अब जाकर 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 67 रन अभी आपके पास गेंद शेष है, कुल मिलाकर 18 और 18 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, अद्भुत मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। धावा आहेत त्या 16 आणि या 16 वरती आपण नजर टाकली ना तर प्रशांतजी काय दिसून येते की या 12 चेंडूच्या खेळामध्ये 4 विकेट गमावल्यात, 3 मोठे फटके आलेत, 2 चौकार 1 षटकार, म्हणजे 3 मोठ्या फटक्यांनी 14 धावा आल्यात आणि उर्वरित जर बघितलं तर 9 चेंडूवरती फक्त 3 धावा, तिथून 2 धावा फक्त आल्यात. त्याचा परिणाम असा झालाय आता आस्किंग रन रेट जसं तुम्ही उल्लेख केला जो 14च्या घरात गेला, याचा दुसरा अर्थ असा आहे प्रत्येक षटकामध्ये आता तुम्हाला किमान 2 मोठे फटके, 2 मोठे फटके खेळणं इथे फार गरजेचं झालंय या सामन्यामध्ये. और देखिए इस मुकाबले में जब आप मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं तो केवल चौके से डील कर रहे हैं, चौके छक्के से डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। जो 12 गेंदें अगर वहां आप स्ट्राइक रोटेट करते तो यही स्कोर आप 20 के पार देखते, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो अगर मगर से नहीं होती। आपका प्लान होना चाहिए, आपने 3 बड़े स्ट्रोक खेल दे। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त की बात कर तो वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। अंपायर घड़ी दिखा रहे, 25 मिनट का समय आपको दिया गया है। गेंदबाजी में परिवर्तन, केशव को बुलाया गया है, बल्लेबाज विशाल जिन्होंने खाता नहीं खोला, अज्जू जो 1 पर खेल रहे हैं, 4 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमाते हुए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, केशव और बहुत अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गया दर्शक बन गए दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक, स्टेट षटकार समोरच्या दिशेनं लवंगनच्या डोक्यावर नाही, तिथून षटकार आलाय. समय की बात की आपने, समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाले. वेळ सर्वांची बदलते, वेळ थोडासा तुम्ही घेतला आणि त्या वेळेचा फायदा तिथून फलंदाजाने घेतलाय. पहिल्या चेंडूवरती 6 षटकार. केशव का क्या स्वागत हुआ, स्वागत से करेंगे स्वागत, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था। इस बार ऑफसाइड पर खिलाड़ी दायरे के अंदर पीछा कर रहे, गेंद बॉल की तरफ 4 रन। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी। कोण आहे प्रशांतजी? हा फलंदाज कोण आहे तर अजित तेज आहे, पण अजित तेज आता अभि तेज जा रहे, थोडासा वेगाने जातोय. अजित तेज आहे पण अभि तेज जा रहे, थोडासा वेगाने जातोय, वेगाने जाणं गरजेचं होतं. 6-4 आता वेग जो आहे तो पकडण्याचा प्रयत्न या अजित तेजनं केलाय आणि त्याचा परिणाम आता चर्चा करण्यास भाग पडलाय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला. बिल्कुल रॉयल मराठा को एक बार फिर यहां से चर्चा करने के लिए मजबूर किया। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर अंशु द्वारा। 6-4, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर। समय में एक बार फिर बहुत कुछ मांग रहा है, प्रेशर बन रहा था, प्रेशर रिलीज करने वाली बल्लेबाजी मैदान के अंदर। ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही, बल्लेबाज सफल हुए थे।
गेंद विकेट कीपर के दफ्तर की तरफ जाते हुए समीकरण की तरफ आपको लेके जाऊंगा। जिस तरह से देखिए आपके पास अभी भी 15 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। तो करम सर काटे के टक्कर मैदान के अंदर दोन्ही बाजून आपण बघतोय तर कडवी लढत देण्याचा प्रयत्न तिथून दोन्ही करतोय, खरं गोलंदाजही प्रयत्न करतोय, बॅट्समनही प्रयत्न करतोय आणि प्रेक्षक यासाठी आलाय ना, असाच मॅच बघण्यासाठी, असाच सामना बघण्यासाठी हा प्रेक्षक वर्ग या मैदानावरती आलाय। इथून नो चेंडूचा इशारा, नो 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 पंचांकडे इशारा तिथून झालाय अशा क्षणाला आणि या पंचांचा हात सुद्धा वर गोल फिरलाय, फ्री हिट आहे, इथून फ्री हिटचा चेंडू आणि प्रेक्षक बघा पहिला थोडासा सामना संत चालला होता ना, एकमेकांशी चर्चा करत होते, आता एकमेकांजवळ बघत पण नाहीये, त्यांना माहिती आता मॅच बघायचं आहे, एकमेकांजवळ बघत नाहीयेत, मॅच जसा पाहिजे होता असा सुपर हिट मॅच सध्याच्या घडीला आलाय। आप जाकर समीकरण आपको बताऊंगा। 15 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है, मैच अभी भी बना हुआ, लेकिन पिछले 2 गेंदों पर अच्छे स्ट्रोक और उसके बाद में ये नो बॉल। शेंडोबा 40+ बात कर रिप्रेजेंट है जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2023 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट। अगर नो बॉल है तो फ्री हिट, इसका मतलब बल्लेबाजों के पास मौका है अपने बाजू खोलने के लिए। पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज केशव तैयार। छोटी गेंद थी, हो किया ऑन साइड पर, गेंद गैप में जाते हुए डीप करने पर खिलाड़ी बहुत दूर है। जब तक की गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए आपके पास गेंदें शेष है, कुल मिलाकर 14 और 14 गेंदों में तो करम सर 29 रनों की जरूरत है। रास्ते भी जीतनी है और मंजिल भी जीतनी है, देखते हैं आगे आगे क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जीतने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर। बिल्कुल, फक्त हौसले बुलंद आहे दोन्हीचे, लेकिन हौसलों से बात बनेगी क्या, या क्षणाला तुमच्याकडे जुनूनही पाहिजे आणि जुनूनच्या जवळ अजून एक गोष्ट पाहिजे या मॅचला जिंकण्यासाठी। क्रॉस बैटेड पटका, आपके पास हौसला है लेकिन जुनून चाहिए। जुनून आपसे वो करवाता है जो शायद आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप कर सकते हो, लेकिन अनुभव आपसे वो करवाएगा ना जो आपको इस वक्त करना है। म्हणून एक्सपिरियन्स सुद्धा पाहिजे, अनुभव पाहिजे, या क्षणाला तुम्हाला कसं खेळायचं आहे, या प्रेशर सिचुएशनला कसं हँडल करायचं है। 13 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के। गेंदबाज के स्ट्राइक के बल्लेबाज की बात करें तो फिलहाल अजितेश अपने स्ट्राइक पर तैयार, फील्ड ऑन साइड पर, अच्छा मुकाबला, ओपनर के बाहर हल्का से खेलते हुए खिलाड़ी गली क्षेत्र में तैनात है, 1 रन लेने का असर और अब जाकर 12 गेंदों का खेल और 12 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए और 28 रन। फिलहाल अब जाकर फासला बना हुआ है, 12 गेंदों का खेल शेष, 28 रनों की जरूरत है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो करम सर यहाँ फासला बना हुआ है, लेकिन अगर हौसला होगा तो एक बार फिर घोसला भी बन सकता है। शानदार मैच मैदान के अंदर चल रहा है, शानदार मॅच आणि 12 चेंडूचा खेळ इथून राहिला 28 धावांची आवश्यकता आहे। गोलंदाजी मार्क पडती इथून निखिल आलाय गोलंदाजी मार्क वरती, 4थं षटक हाताळण्यासाठी 12-28 सामना आहे। हे षटक बॅटिंग करणारा संघ विचार करतोय, फलंदाजी करणारा संघ विचार करतोय इथून 15-16 धावा या षटकामध्ये, तर गोलंदाजी करणारा संघ तोच विचार करतोय 6-7 धावांचं षटक। डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न इथे ओव्हर थ्रो झाला, पाठीमागे बॅकअप झालाय, बॅकअप असायला हवा। आपण आयुष्य असू दे, क्रिकेटचा खेळ असू दे किंवा आपला मोबाईल असू द्या, बॅकअप असायला हवा ना। त्या मोबाईलची बॅटरी थोडीशी डाऊन झाली तर काय होते ते आपल्याला माहिती आहे, तसा क्रिकेटचा खेळही डाऊन झाला तर काय होईल ते आपल्याला माहित आहे। इथून पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आले। 11 गेंदों में जीतने के लिए बिल्कुल 27 रनों की जरूरत। तो करम सर अगर बैकअप नहीं होगा तो पैकअप हो सकता है, तो यहां से इस मुकाबले में आपको बैकअप की जरूरत है। अच्छी फील्डिंग, अच्छा कवर किया, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश। गेंद शेष 11, 27 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज निखिल, बल्लेबाज स्ट्राइक रेट पर विशाल, अजित विशाल बीच मैदान पर, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बन गया, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है, हवाई यात्रा पर गेंद 6
वेल वेल क्या चल रहा है खेल, आपके पास गेंद शेष है 10 और 21 ओव्हर की जरूरत है. तो करम सर तेरी मेरी चल रही है बीच मैदान पर. बिलकुल तेरी मेरी चली. आकुडब्याचा चेंडू होता है. आकुडब्या चेंडूला सरळ मिड विकेटच्या डोक्यावरनं एक षटकार. महत्वाच्या क्षणी मच निडेड सिक्सर आलाय. तेरी मेरी एक षटकार. त्याच्यानंतर एक चांगला चेंडू निखिलने हाताळलाय. या क्षणाला आता 9 चेंडूचा खेळ उरलाय. 21 धावांची आवश्यकता आहे. 9 चेंडू फार दूर आहेत. पुढचे दोन चेंडू फार निर्णायक या मॅचची दिशा ठरवणारे पुढचे 2 चेंडू असणार आहेत. देखिए ऊट किस करवट पर बैठेगा वो बताने वाला ये ओवर है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग पार्ट पर निकल तैयार. इस ओवर के अगली राइट ओवर को विकेट टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ ये बिंदी गेंद है. और जितनी बिंदी गेंद आएगी वो ड्रीम 11 माजेवाडा के लिए बिल्कुल कांटे की तरह चुभने वाली है. आणि ज्या वेळेला निर्धाव चेंडू येतील ना त्याच्यानं तो आस्किंग रन रेट वाढला जाईल. जो थोडासा जो करंट रन रेट आहे तो खाली येईल. रिक्वायर रन रेट आवश्यक धावगती इथे वाढली जाईल. इथून 8 चेंडूचा खेळ उरलाय. आकोटप्याचा चेंडू हुक केलाय. चेंडूला क्षेत्ररक्षक तयार. रेडी आहेत आणि टीमला एक सुंदर झेल गॉन. इक्कीस रनों की जरूरत है. विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर. लेकिन ये गेंद 7-21 है तो इसका मतलब ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण. और ये कैच देखिए, अच्छा कैच बॉडी लाइन पर हुक किया था. गेंद बिल्कुल बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी और बॉडी लाइन पर कोई गलती नहीं है. 37 पर था और अब गेंद की कीमत होगी 1,50,000. गेंद की कीमत होगी 1,50,000. 7 गेंद में चाहिए 21. आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष. बिलकुल. आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला एक चेंडू असेल 1.5 लाखाचा. म्हणजे मराठीमध्ये म्हण आहे झाकली मूठ 1.25 लाखाची. पण आता त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. त्या 1.25 लाखाच्या पेक्षा जास्त किंमत असणार आहे या चेंडूची. कारण या चेंडूवरती एक मोठा फटका पुन्हा एकदा बॅटल शेवटच्या षटकापर्यंत रंगताना दिसेल. तर या चेंडूवरती हाताळलेला एक चांगला चेंडू किंवा एक विकेट्स पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण करणारा संघ याच्यावरती या सामन्यावरती पकड घट्ट बसवेल. फार इंटरेस्टिंग मॅच आहे. क्रुशियल मोमेंट आहे सध्याच्या घडीला मॅचचा. बिल्कुल इस वक्त जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं. आदर्श गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज निखिल. ये अच्छा मैच. 7 गेंद 21. सभी करने की बात करें. पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्टोरली की तरफ खिलाड़ी तैनात है. ऑन साइड पर एक खिलाड़ी दायरे के अंदर. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय होता है वो कमाल का होता है. 7 गेंद 21. दिल की धड़कनें बहुत तेज. रोचकता बढ़ती भी. इस ओवर की अगली गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही. विकेट कीपर ने अपना काम कर दिया. सवाल पूछ रहे अंपायर को. अंपायर ने कहा नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है. तारीफ करनी होगी निखिल की. शानदार गेंदबाजी की है. 6 गेंद 21. वैसे टेनिस क्रिकेट में 6 गेंद 21 बनते हैं. मैच समाप्त नहीं है लेकिन निखिल की बहुत बढ़िया गेंदबाजी. चर्चा जारी रहेगी क्या ये 21 रन बन पाएंगे या एक बार फिर गेंदबाज 21 रन डिपेंड करेंगे. ये देखने के लिए आपको वो आखिरी 6 गेंदों का पड़ाव देखना बहुत जरूरी है. किस अभी मैच बना हुआ है. अब 6 गेंदों की बात करें तो बिल्कुल 21. बारह गेंदों में 28 रनों की जरूरत है. बिल्कुल बॉल टू बॉल हम कार्य आपको बता रहे हैं लेकिन होता है क्रिकेट में सारी चीजें होती है. और 6 गेंद 21 ये एक बॉल में नहीं है. 9 गेंदों में 21, 8 गेंद में 21, 7 गेंद में 21, 6 गेंदों में 21. उसके बाद में कहानी में कोई बदलाव नहीं है.
लेकिन कहानी में इस तरह से थोड़ा सा होता है, दबाव में एक बार फिर ये सारी चीजें होते हैं, क्रिकेट में होता है, ये सारी चीजें होते हैं। 6 गेंद में 1 के चाहिए। मैं अभी भी समझ रहा हूं तुकाराम सर, ये मैच बना हुआ है, बिलकुल मॅच बना हुआ आहे. आणि इथे कॅप्टनचं सुद्धा कौतुक करा क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचं, कारण पहिले षटक राजेशनं 3 विकेट्स हॅट्रिक घेतली होती, पण चौथं षटक हाताळण्यासाठी कोणाला दिलं? निखिलला. का? निखिलला 8 धावांचं षटक हाताळलं होतं. बघा, रणनीती सुद्धा फार महत्वाची असते, स्ट्रॅटेजी सुद्धा फार महत्वाची असते प्रत्येक सामन्यामध्ये. आता 6 चेंडून 21 धावा. पाठीमागे जाऊन थोडंसं फ्लॅशबॅक मध्ये गेलं ना या सामन्याच्या, तर शेवटच्या षटकामध्ये बॅटिंग करताना या संघाने 16 धावा केल्यात. इथून या धावा जर बघितल्या जवळपास 20 धावा आहेत आणि त्याच धावा बाकी राहिल्यात. त्याच धावा आता इथून बाकी राहिल्यात. बरोबर शेवटचं षटक आलं होतं, ते शेवटच्या षटकामध्ये 20 धावा आल्या होत्या आणि आता करायच्या आहेत 21 धावा. और वो आखिरी ओवर बिल्कुल बर्बिन का था और आखिरी ओवर में 20 रन आए थे, अब 21 रन आपको बनाने हैं. गेंदबाजी में गेंदबाज 14, बल्लेबाज की बात करते हैं, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए अजितेश मैदान के अंदर. तुकाराम सर, जब तक अजितेश है तब तक टाइगर जिंदा है, मैच समाप्त नहीं है, मैच ऑन रहेगा. जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी की है. अजून एक गोष्टीवरती नक्कीच चर्चा करेन, कारण अजितेशचा उल्लेख जसा केला होता की अभि तेज जा रहे, पण आता पहिले 3 चेंडूवरती अलॉंग द ग्राउंड चेंडूला खेळला. अलॉंग रिझर्व्ह मध्ये क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती आला. 1 धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो. रनिंग बिटवीन विकेट. बघा, 2 धावा. भरपूर काही चाललंय मैदानावरती. आता थोडस टेन्शन वाढलंय, वातावरण थोडंसं टेन्स झालंय मैदानावरती. बिल्कुल टेंशन बढ़ गया है. जब एक बार फिर बढ़ता है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की जरूरत है. अच्छा मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है. 5 गेंदें और 19 रनों की जरूरत है. फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली कर रहे हैं. मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तभी आता है जब हारने का रिस्क हो. बीच मैदान पर कमाल का मैच चल रहा है. गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर गए, नंबर हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइड बॉल का इशारा, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश. पहली गेंद पर डबल, दूसरी गेंद पर वाइड. अब 5 गेंद और जीतने के लिए चाहिए यहां से और 18 रन. एक रोचक, दिलचस्प और काटी की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है. आणि जसं तुम्ही रेसचा उल्लेख केला, खतरा धोका, आणि खतरा धोका तर असाही असतो ना, पण तो खतरा धोका स्वीकारून कॅल्क्युलेटेड रिस्क तुम्हाला घ्यायची आहे. इथून खतरा धोका असणार आहे, हार का जैसा खतरा आहे ना वो तो म्हणणार आहे, पण त्याच्या बाहेर जाऊन कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेऊन तुम्हाला इथून खेळावं लागणार आहे या मॅच मध्ये. ऑफ स्टंपच्या बाहेर पुन्हा एकदा एक वाईड. आणि अजून मी तुम्हाला आठवण करून देईल, पाठच्या फ्लॅशबॅक मध्ये जा, शेवटचं षटक सुद्धा असंच होतं वाईडचं, आणि तसा वाईडनं तो एक्स्ट्रा लाल झाला होता तो ओव्हर. तसाच चालला या मैच. बिल्कुल 5 गेंदें और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है. आकाश में मुझे वो काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बीच मैदान पर संकट के बादल बिल्कुल मंडराते हुए. इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, मिस्टर स्ट्रोक है, खिलाड़ी बहुत दूर, विकेट कीपर गेंद की तरफ जा रहे हैं. गेंद बिल्कुल इस पर गैप में है. नो मैच लाइन में 2 रन लेने का मौका, 2 रनों के साथ एक बार फिर कहानी में पलटवार. अब जाकर आपके पास गेंद शेष कुल मिलाकर 4 गेंद में जीतने के लिए चाहिए और 15 रन. इसका मतलब आपने कहा था कि 2 बड़े स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत है. और दूसरी तरफ से इस मुकाबले को अगर जीतना है रॉयल मराठा खारीगांव को तो चाहिए विकेट बहुत महत्वपूर्ण है, बिंदी गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है, तब जाकर बात बनेगी. तुकाराम सर, वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल. बिलकुल. आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला, कारण संघर्ष तो दोन्ही बाजूने त्याला लागला. पर इंटरेस्टिंग बात क्या है माहिती का, कि जीत के दौड़ में तो सब लोग लगे, लेकिन संघर्ष के दौड़ में कोई नहीं हासिल करना था. कोणाला नकोय संघर्ष. शेवटच्या 4 चेंडूचा खेळ राहिला, 15 धावांची आवश्यकता आहे. कोटा बेदा चेंडू मिस्टॅम समोरच्या दिशेने चेंडूला खेळ, मिड ऑफ रिझर्व्ह मध्ये क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय चेंडूवरती. एखादा वेळवरती समाधान मला लागलंय. आता इथून जसं मराठीमध्ये म्हणतात ना, काही झालं नाही माहिती नाही, पण 3-13 करावे लागणार. पण आता 3-14 हे समीकरण आले. शेवटचे 3 चेंडूवरती 11 धावा आल्या होत्या ज्यावेळी बॅटिंग करताना संघ होता. आता 3 चेंडू आणि इथून 14 धावा करायचे आहेत. अत्यंत महत्वाचा मॅच, प्रेक्षकांची उत्कंठा देखील या सामन्यामध्ये देखील प्रेक्षकांसाठी एक उत्कंठाबद्दल सामना पाहायची संधी मिळते आहे. हा चेंडू अत्यंत महत्वाचा आहे. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं है. गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ. अब 2 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए यहां से और 14 रन. ये गेंद आपने क्यों छोड़ी है उसके बाद में बिल्कुल चर्चा होगी. 2 गेंदें 14, मैच में शिकंजा गेंदबाजों ने कस लिया है. पूर्णपणे मॅन ऑफ द सिरीज वरती टाक.
आकोटापदा चेंडू होता, शॉट ऑफ पूल केला, बारा चेंडू वर गेला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आलाय, दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये झेल सुटलाय. ओके, इट्स ओके, तिथून आला इट्स ओके, कारण आता शेवटचा बॉल राहिलाय. याच्या अगोदर थोडंसं टेन्स वातावरण होतं, हा झेल सुटलाय. बघा शेवटचा चेंडूचा खेळ उरलाय आणि इथून 13 धावांची आवश्यकता आहे. मधल्या काळामध्ये जे डॉट बॉल आले, डॉट चेंडू आले, तेच कारणीभूत ठरले की काय या मॅचला. शेवटचा चेंडू यालाय, पाठीमागे निघून झालाय आणि इथून मॅचला जिंकलाय. इथून रॉयल मराठा खारेगावच्या संघानं ड्रीम एक स्वप्न घेऊन उतरलेला संघ मात्र थोडासा पराभूत होतोय, माघारी जातोय या मॅच मध्ये. तो चलिए टीम मैदान के अंदर जो है इस वक्त आप देख सकते हैं रॉयल मराठा खारीगांव. मैं आपको विनती कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, आपको मैदान के बाहर आना है अपने डगआउट की तरफ. और इस मैच में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा राजेश का, बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया गेंदबाज. और इनकी जो कहानी है 1 ओवर 8 रन 3 विकेट 3 शिकार. तो उसके साथ बढ़िया गेंदबाजी के साथ आज देखिए संदेश. चलिए मैदान के अंदर खिलाड़ी ज्यादा समय न ले और मैं विनती करूंगा खास करके इस वक्त टीम माननीय श्री नीरज जी शिंगे साहब, मैं विनती करूंगा आपको मंच पर आना है. आपका हार्दिक स्वागत है. माननीय श्री जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2023 में शुक्ला जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सर आइए, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. चला लगेच फिल्डिंग लावायची आहे. फिल्डिंग टीम 1 मिनट में अगर आपकी फील्डिंग सेट नहीं हुई तो मैचेस 4 ओवर की खिलाई जाएंगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा. मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम राजेश पवार, मैन ऑफ द मैच. राजेश पवार बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 1 ओवर 8 रन और 3 शिकार. राजेश कांग्रेचुलेशन, बहुत बेहतरीन